सभी किसान भाइयों को राम राम। यदि जिस भी किसान भाई ने धान लगाई हुई है और ज़मीन पानी नहीं पी रही है, यानी कि पानी उसमें लगातार है, तो उसका उन पौधों को पानी देना भी आवश्यक है। किसान की मजबूरी है, लेकिन ज़मीन पानी नहीं पी रही, तो उसके लिए किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनकी फसल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि या आप ये उत्तम का सल्फ़र डाल सकते हैं या किसी और कंपनी का भी सल्फ़र आप उसके अंदर डाल सकते हैं। दानेदार सल्फ़र डालना है आपने। ये देखिए 90% दानेदार उर्वरक सल्फ़र है जो वो आपने डालना है। आप किसी भी कंपनी का सल्फ़र डाल सकते हैं, तो उससे आपकी ज़मीन फोकी होगी और पानी पीने लगेगी। और जो पौधे हैं आपने जीरे के या धान के पौधे लगाए हैं, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, वो जल्दी से ग्रोथ करेंगे। और इसका एक और फ़ायदा है, यानी कि सल्फ़र जब हम डाल देते हैं खेत के अंदर सल्फ़र डालने के बाद जितनी ज़मीन को सल्फ़र की आवश्यकता होती है, पौधे को आवश्यकता होती है, उतना ही सल्फ़र वह लेते हैं। बाकी सल्फ़र आपका वहीं पर ज़मीन में पड़ा रहता है। जब भी ज़रूरत होती है तभी वह लेते हैं, जैसे DAP की होती है। जितनी आवश्यकता पौधे को सल्फ़र की लगती है, उतनी ही वह लेता है। आप सल्फ़र किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। दानेदार सल्फ़र डाल सकते हैं, आप पाउडर वाला सल्फ़र आप डाल सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। यानी कि किसी की ज़मीन का pH बढ़ा हुआ है, तो उसमें भी यह सल्फ़र 90% जो सल्फ़र होता है वह बहुत फ़ायदा करता है, pH को घटा देता है। जो pH इसको हम सल्फ़र को धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि में डाल सकते हैं। और जो दालें होती हैं जैसे उड़द है, मसूर है, अरहर है, मूंग है, इनके अंदर हम इसको डाल सकते हैं। और आलू की सब्ज़ी जो हम खाते हैं, आलू में इसको डाल सकते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अरंडी इत्यादि में डाल सकते हैं। सरसों में डाल सकते हैं। जो हमारे फल हैं जैसे आम, अंगूर, किन्नू, संतरा इत्यादि में भी हम इसको डाल सकते हैं। और प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, फूल पत्ता गोभी इत्यादि में हम डाल सकते हैं। और इसको गन्ना जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है और गन्ने की वहाँ पर किसान फसल करता है, उसमें भी इसको डाल सकते हैं। कपास है, क्योंकि कपास कम पानी लेती है, उसमें हम इसको डाल सकते हैं। और इसका डालने की जो विधि है इसकी, वो विधि आपको बता देते हैं। जैसे हम मिट्टी या रेत लेकर के उसमें अच्छी तरह से मिला करके पूरे खेत में इसका छिड़काव कर देंगे। इसको फसल को बुआई से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं जब हमें फसल लगाई हुई है। तो इसका कोई भी किसी प्रकार का फसल पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सभी किसान भाइयों को राम राम।